तो एक दिन रात के ठीक 12 बजे बहुत बारिश हो रही थी। फिर मैंने अपने घर के टीवी में देखता हूँ एक चॉकलेट आइलैंड के बारे में, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को लेके चॉकलेट आइलैंड पे गया था। उस आइलैंड पे चॉकलेट से बना घर भी था। फिर मैंने भी सोचा अगर मैं अपने घर के बाहर एक चॉकलेट आइलैंड करूँ तो लाखों लाखों लोग आएंगे मेरे घर पे उस आइलैंड को देखने। पर मेरा ये सपना मेरा एक ही दोस्त पूरा कर पाएगा और वो दोस्त है मेरा डॉक्टर झटका। पर अभी तो बाहर बारिश हो रही है और रात के भी 1 बज गए, तो क्या हुआ, बारिश खत्म होने के बाद ही उनके घर जाऊंगा। फिर मैंने अपना जिम के अंदर आया और जिम में आधे घंटे तक वर्कआउट करके मैंने बाहर देखा, तभी बारिश रुक गई थी। फिर मैंने दौड़ के बालकनी में गया और मैंने देखा आसमान पूरा साफ हो गया है। अब कोई टेंशन नहीं, अब मैं आराम से उनके घर जा पाऊंगा। पर अंकल ने बोला अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम कल सुबह चले जाना। फिर मैंने अंकल की बात सुन के मेरे रूम में सोने चला गया। फिर उसके अगले ही दिन मैंने अंकल के साथ खाना खा के अंकल को अपने साथ लेके निकल पड़ा उस डॉक्टर झटका के घर की तरफ। फिर मैं और अंकल मिलके कुछ देर के बाद ही उनके घर पहुंच गया। फिर हम लोग देखते हैं उनकी दुकान पे ताला लगी थी, इसीलिए मैंने अपने अंकल को उनको बुलाने के लिए उनके घर भेज दिया। फिर मैंने बाहर उनके लिए इंतजार करने लगा और फिर काफी टाइम के बाद डॉक्टर झटका मेरे पास आते हैं। फिर मैंने अपना प्रॉब्लम उनको बताया। मैंने उनको बोला मैं अपने घर के सामने एक चॉकलेट आइलैंड बनाना चाहता हूँ। अच्छा तो इतनी सी बात है, तो मुझे अपने साथ लेके चलो। मैंने एक मैजिकल मोबाइल बनाया है जिसमें कोई भी आइलैंड आ सकता है। फिर मैं अपने साथ झटका को लेके अपने घर आ जाता हूँ। पर झटका मेरे घर आते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल से ही एक मेरे लिए बड़ा सा आइलैंड बना दिया और फिर उसने वो आइलैंड को बड़ा किया, इतना बड़ा जो मेरे एरिया के आसपास जो भी था वो सब कुछ आइलैंड के नीचे चला गया। और झटका ने मेरे लिए उस आइलैंड को चॉकलेट आइलैंड बना दिया। उस आइलैंड पे थी बहुत सारे चॉकलेट, जैसे चॉकलेट लॉलीपॉप, क्रीम बिस्किट्स, चॉकलेट आइसक्रीम और भी बहुत सारे चीजें जो चॉकलेट से बनी थी। और मिडिल पे बनाया एक चॉकलेट से बनी हुई एक छोटा सा घर। तुमने जैसा बोला था मैंने तुम्हारे लिए वैसा ही एक चॉकलेट आइलैंड बना दिया है। झटका तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा सपना पूरा किया है। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। अब शहर के सारे लोग हमारे घर पे आएंगे इस चॉकलेट आइलैंड को देखने के लिए। अबे ये कैसा आइलैंड है, कौन बीच रास्ते में आइलैंड बना दिया, यहाँ पे गाड़ी आने जाने की दिक्कत हो रही है। फिर जॉन उस आइलैंड पे आता है और वो उस आइलैंड पे जैक और डॉक्टर झटका को देखता है। अच्छा तो इन्हीं दोनों ने मिल के ये आइलैंड बनाया है ताकि जैक अपने घर को फेमस कर सके, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर जैक अपना बंदूक निकाल के पहले जैक को मारता है और गोली खा के जैक बेहोश हो जाने के बाद जॉन उस झटका को पकड़ के उसके पास से मोबाइल ले लेता है। फिर वो झटका को भी मार मार के बेहोश कर देता है। जॉन द डॉन फिर वो आइलैंड को मोबाइल की मदद से गायब कर देता है। मैंने बोला था ना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर जॉन एक गोल्डन फॉर्च्यूनर पे बैठ के एक गाँव में चला आता है और उस गाँव के अंदर ही एक खेत के पास वो अपना जादुई मोबाइल निकल के वो चॉकलेट आइलैंड फिर से बनाता है और इस बार वो बहुत बड़ा चॉकलेट आइलैंड बनाता है जो दिखने में काफी बड़ा लग रहा था। फिर उसके आइलैंड पे चॉकलेट खाने के लिए छोटे छोटे बच्चे आने लगे और जो भी बच्चे उसके आइलैंड पे चॉकलेट खाने के लिए आ रहे थे जॉन द डॉन उन बच्चों को डंडे मार मार के बेहोश कर देता था और उन बच्चों की माँ बाप से वो 10 लाख रुपए मांगने लगा, नहीं तो वो उन सब बच्चों को मार देगा, ये धमकी दे रहा था। अब मैं इसी तरह से एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पर जिस दिन मुझे ये सब के बारे में पता लगा मैं खुद ही पुलिस के जीप पे बैठ के वहाँ पे चला आया। पर जॉन ने मुझे पुलिस के जीप में आते हुए देख लिया और वो तुरंत अपनी फॉर्च्यूनर पे बैठ के वहाँ से भाग गया। अरे जॉन द डॉन को पकड़ना उतना भी आसान नहीं, मैं फिर से आऊंगा। पर मैं इस बार भी वो जॉन द डॉन को पकड़ने में नाकाम हो गया। पर मैं जॉन द डॉन को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो एक दिन न एक दिन पकड़ूंगा ही। और जिस दिन उसको पकड़ूंगा मैं खुद उसको पुलिस स्टेशन छोड़ के आऊंगा। पर मैंने एक दिन अपने फोन पे देखा वो जॉन दोबारा वही गलती कर रहा है, पर इस बार मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। अगली बार मैंने पुलिस जीप पे गया था इसीलिए उसको पता चल गया था, पर इस बार वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। उसको इस बार पकड़ के सीधा जेल में डालूंगा। फिर मैं जब हेलीकॉप्टर पे बैठ के जब गाँव में पहुंच गया तभी मैंने उस जॉन को चॉकलेट आइलैंड पे देखा और मेरा हेलीकॉप्टर जब उसके चॉकलेट आइलैंड के ठीक ऊपर था मैंने तभी
ही अपनी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और सीधा मैं जॉन के पास गिरा और फिर उस जॉन को पकड़ के डंडे मार मार के बेहोश कर दिया। फिर मैंने जॉन के पास से उसका पिस्तौल लिया और उसको उसके ही फॉर्च्यूनर पे बैठा के हम दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। मैंने बोला था ना जॉन, जिस दिन तुझे पकड़ूंगा उसी दिन मैं खुद तुझे अपने साथ लेके पुलिस स्टेशन छोड़ के आऊंगा। पर जल्दी का काम शैतान का। मैंने एक आदमी को जल्दबाजी की वजह से उसको टक्कर मार दिया और वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। और ये बात फिर पुलिस को पता चल जाता है और फिर वो सब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर मैं जब उस पुलिस स्टेशन पे पहुंचा तभी वो पुलिस वाले मुझे मारने आ गए क्योंकि मैंने उस आदमी को मेरी गाड़ी से टक्कर मार दिया था। फिर वो पुलिस वाले मुझे बहुत मारने लगे। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं भी उन पुलिस वालों को मारने लगा। फिर मैंने देखा उस पुलिस स्टेशन पे कोई भी नहीं था, इसीलिए मैंने खुद ही जॉन द डॉन को लॉकअप के अंदर घुसा दिया और उस जॉन को जेल में डाल के मैंने उसी की फॉर्च्यूनर पे बैठ के अपने चॉकलेट आइलैंड पे चॉकलेट खाने के लिए निकल पड़ा। पर जॉन ने इस तरफ अपनी बंदूक से जेल का लॉकअप तोड़ दिया और वो फिर एक के बाद एक पुलिस वाले को मारते जा रहा था। उसने फिर एक पुलिस जीप पे बैठ के पुलिस स्टेशन से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर के एक पुलिस जीप उसका रास्ता रोक रहा था। उसने फिर गाड़ी से उतर के वो पुलिस जीप ही ब्लास्ट कर दिया। फिर वो उस पुलिस स्टेशन से निकलने में कामयाब हो गया, पर उसके पीछे और भी पुलिस जीप पड़ी थी। पर उस जॉन द डॉन ने उन्हीं की पुलिस गाड़ी पे बैठ के भाग गया। पर वो पुलिस वाले भी इस बार जॉन का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और जॉन भी वो पुलिस गाड़ी लेकर जैक के घर की तरफ जाने लगा। आज तो मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से आज मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मुझे जॉन द डॉन को पुलिस का डंडा खाना पड़ा। फिर जॉन द डॉन उस चॉकलेट आइलैंड के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी उस चॉकलेट आइलैंड पे चला आता है और तभी जॉन द डॉन वहाँ पे जैक को दिखता है। आज तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा जैक, पर उससे पहले ये पुलिस वाले से निपट लूं। फिर जॉन ने अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला और वो पुलिस वाले का जीप ब्लास्ट कर दिया और जिसकी वजह से वो दोनों पुलिस वाले भी मर गए। एक पुलिस वाले को तो वो ओम से ही मार दिया और उसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर से जैक को मार दिया। अब मुझे शांति मिली जैक को मारने के बाद, पर वो पुलिस वाले जैक का पीछा तब भी नहीं छोड़ रहे थे। तभी जॉन ने वहाँ पे जैक का हेलीकॉप्टर देखा। जैक ने अगली बार इसी हेलीकॉप्टर पे बैठ के मुझे पकड़ा था। फिर जैक ने उस जादुई मोबाइल की वजह से एक ऊंची छलांग लगाई। फिर जॉन ने उस हेलीकॉप्टर पे बैठ के एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा जहाँ पे वो सबके ऊपर नजर रख सके और फिर उसने अपने सामने एक ऊंची बिल्डिंग देखी और उस बिल्डिंग के पास वो जब पहुँच गया तब वो हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाई और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर नीचे चला गया। अरे हेलीकॉप्टर छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कोई भी हेलीकॉप्टर पे बैठ के मुझे पकड़ सकता है। और मैंने दूर से वो चॉकलेट आइलैंड को देखा और उसके पास ही उस डॉक्टर झटका को देखा। झटका ने तो मुझे देख लिया, अब तो पुलिस को बता देगा मैं कहाँ हूँ। मैं अपना स्नाइपर निकल के उसको मारने की कोशिश की, पर बंदूक की गोली तो उसके पास पहुँच ही नहीं पा रही थी। अरे जॉन द डॉन तो वो बिल्डिंग के ऊपर है। अरे ये सब क्या हो गया? अब तो मुझे मोटू पतलू को बुलाना ही पड़ेगा। उसने तो जैक को मार दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने भी उस जॉन को स्नाइपर से मारने की कोशिश की, पर मेरा गोली भी उसके पास पहुंच नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने बालकनी से उतर के नीचे एक बाइक देखा और फिर मैं दौड़ के उस बाइक पे बैठ के मैंने मोटू पतलू को बुलाने के लिए निकल पड़ा। पर तभी मुझे रास्ते में वो हेलीकॉप्टर मिला जो जॉन लेके भाग गया था। फिर झटका ने उस हेलीकॉप्टर पे बैठ के झटका ने अपने आसपास सभी बिल्डिंगों के छत के ऊपर देखा और तभी उसने देखा एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जॉन खड़ा है और फिर उसने जॉन जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था उसके पास से ही वो हेलीकॉप्टर उड़ा के मोटू पतलू को बुलाने गया। मोटू पतलू एक गली के भीतर रहते थे, पर झटका ने बहुत सावधानी से वो गली में उस हेलीकॉप्टर को लैंड किया। फिर वो हेलीकॉप्टर से उतर के वो गली में मोटू पतलू को ढूंढने लगा। अब मैं इस गली में कैसे मोटू पतलू को ढूंढूं? फिर मैंने मोटू पतलू को फोन किया। अरे मोटू पतलू तुम कहाँ पे हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। फिर कुछ मिनट के बाद ही मोटू पतलू मेरे पास दौड़ के आए। फिर मैं उन दोनों को सब कुछ के बारे में खुल के बताया जो भी आज सुबह से मेरे साथ हो रहा था। फिर मैंने मोटू पतलू को अपने साथ लेके उस हेलीकॉप्टर पे बैठा के हम तीनों उस हेलीकॉप्टर पे बैठ के जिस बिल्डिंग के ऊपर जॉन खड़ा था उस बिल्डिंग के पास जाने लगे। जॉन द डॉन जिस बिल्डिंग पे था मैंने उसके ठीक पास की बिल्डिंग पे उतर गया क्योंकि अब मुझे जॉन के ऊपर नजर रखना था ताकि वो फिर से कहीं पे भाग न जाए। और मैंने फिर मोटू को हेलीकॉप्टर चलाने के लिए दे दिया, पर मोटू को ठीक से हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था। पर उसके बाद भी मोटू ठीक ठाक वो हेलीकॉप्टर को चला के जिस बिल्डिंग पे जॉन खड़ा
था उस बिल्डिंग पे वो हेलीकॉप्टर से उतर गया और उस बिल्डिंग पे उतरते ही उसने जॉन के ऊपर अटैक किया। वो जॉन को मार मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। फिर जॉन के साथ वो भी नीचे छलांग लगाया, पर मोटू ने इस बार वो जॉन द डॉन को मार दिया और जॉन को मारने के बाद उसने झटका को बचाने के लिए जाने लगा, पर झटका तो मोटू से बहुत ऊपर था। फिर मोटू ने अपने पीछे वो हेलीकॉप्टर देखा और उसने उस हेलीकॉप्टर की मदद से झटका को बचाने के लिए निकला, पर मोटू इस बार वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी मोटू ने ट्राई करके उसने वो हेलीकॉप्टर को झटका के बिल्डिंग के ऊपर लेकर आया। फिर मोटू ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दिया और झटका के पास आके गिरा। फिर झटका को साथ लेके उसने बिल्डिंग के नीचे छलांग लगाई। अब मोटू ने झटका को बोला उस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो हेलीकॉप्टर लेके दोनों निकल पड़े चॉकलेट आइलैंड की तरफ। फिर मोटू ने जब अपने नीचे वो खूबसूरत चॉकलेट आइलैंड को देखता है तो मोटू ने उस हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के झटका को छोड़ के वो नीचे चला आता है, पर मोटू की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से झटका ने उस हेलीकॉप्टर को प्लेन की तरह लैंड करवा दिया। फिर मोटू ने अपने सामने इस खूबसूरत चॉकलेट आइलैंड को देखने के बाद उसके मुंह पे तो पानी आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।